हेलो मैसेज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू किसी प्रोटीन का, किसी मॉलिक्यूल का, वो कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक बढ़ने वाला है आपका ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। इसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है किसी मॉलिक्यूल का, जैसे H2O मॉलिक्यूल हो गया, CO2 मॉलिक्यूल होगा, O2 का, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीडेटिव जो फास्फोरिलेशन होता है आपका एक अलग टॉपिक बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखे वो भी आपके इसके मिलता जुलता ही है, लेकिन हम देखेंगे ओनली ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। इसको आप एक बार समझिएगा, आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अगले टॉपिक पे मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जैसे आपको सपोज कीजिए आपकी कोई स्किन है, स्किन है आपका, ठीक, उसमें कुछ मॉलिक्यूल का, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ बॉडी के अंदर। ठीक, मेम्ब्रेन मतलब कोई सा भी झिल्ली हो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बस उसी के बारे में देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लिए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका लिए हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका प्रोटीन, दूसरा होता है फास्फोलिपिड्स। प्रोटीन लेयर क्या होता है आपका? ओपन श्रृंखला वाली होती है। ठीक, और जो फास्फोलिपिड लिपिड का लेयर होता है जो आपका ऐसे होता है, ये हो गया ऐसे हेड। ये पोलर भाग होता है, टेल भाग होता है फास्फोलिपिड का लेयर। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका फास्फोलिपिड किससे बना होता है, आपका टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हो गया आपका पोलर हेड जो आपके स्किन के बाहर रहता है। ठीक, पोलर का मतलब होता है आपका अपने आयनों में टूटना। नॉन का पोलर का मतलब होता है आपका ये जो हो आपके वाटर नॉन लविंग पार्ट होते हैं, टैल, जो वाटर से दूर भागते हैं। ठीक, और जो हेड पार्ट होते हैं आपके पोलर, इसमें आयंस होते हैं तो ये वाटर के करीब होते हैं, मतलब जैसे आपका वाटर ड्रॉप है। ठीक, तो इसका टैल भाग कहाँ होगा आपका? इस तरफ होगा ऐसे। ठीक, तो अब पता चल गया कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड का। ठीक, तो फास्फोलिपिड किससे मिलकर बना होता है? एक पोलर हेड से, एक नॉन पोलर हेड से। इसके बाद जो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है आपका किसी भी मॉलिक्यूल का, H2O का हो गया, CO2 का हो गया, उसका तो किस टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं आपके? पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देख लेते हैं पैसिव और एक्टिव होते क्या हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है आपका एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का। कहाँ गया? जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो, उसका डेफिनेशन क्या होता है? जो लो टू हाई कंसंट्रेशन ATP नीड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका, उसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किस तरफ से होता है? जैसे आपका H2O मॉलिक्यूल है और बीच में कोई मेम्ब्रेन लगी हुई है आपकी। ठीक, तो जहाँ पर हाई लो कंसंट्रेशन है, लो है, लो से किधर जाएगा आपका? हाई की ओर जाएगा। लो से किधर जा रहा है? हाई की ओर। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई बस है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई बस है। ठीक, यदि इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 10 लोग भरे हुए हैं और यहाँ पर 5 है, इसकी कैपेसिटी 11 लोग की है। तो ये 5 को अंदर भेजने के लिए इसको आपको पुश करना पड़ेगा या इन लोग को कुछ एनर्जी देकर अंदर की ओर ढकेलना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर से लो से जब हाई की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर 5 से जब 10 की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर ढकेलना पड़ा आपको अंदर की ओर। तो लो से जब हाई की ओर गए तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता हुई, तो वही हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो टू हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन बात रहा है इसकी, बात कर रहा है इसकी सघनता की। सघनता होती है जैसे आपकी एक गिलास में आपका
2 चम्मच शुगर मिलाए, ठीक, 2 स्पून, और 1 गिलास में आपका 5 चम्मच जो होता है शक्कर मिलाए। तो इसकी जो आपकी कंसंट्रेशन होगी, गाढ़ापन होगा, इसका कम होगा, 5 वाले का ज़्यादा होगा, वही आपका हो गया कंसंट्रेशन। समझ में आ गया। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलता है हाई टू लो कंसंट्रेशन। जब हम बस वाला एग्जांपल ही ले लीजिए आप, ठीक, जब यहाँ से 10 लोग हैं, यदि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है इन लोगों को, तो बाहर निकलेंगे तो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ से अंदर भेजने के लिए आप खुद नहीं जाना चाहेंगे, जो आपका एक्ट 2 का एग्जाम्पल हो गया। तो इसीलिए यहाँ से हाई कंसंट्रेशन है तो हाई से लो की ओर चला जाता है आसानी से। तो इसके लिए नो नीड एनर्जी, इसके लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या डेफिनेशन लिखिएगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, ठीक। पैसिव के लिए क्या लिखिएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, ठीक। समझ में आ गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट एग्जांपल। पैसिव भी आपका 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, फैसिलिटेड, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक अलग वीडियो बनता है, इसको अच्छे से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है आपका? मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जैसे यहाँ पर किसी टब में वाटर रखा हुआ है, ठीक, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें जब किसी सब्सटेंस को मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए बीच में उसका कंसंट्रेशन जो होता है आपका हाई है और यहाँ पर कम है। तो हाई से किधर की ओर मूव करने लगा? आपका लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक। तो इसका एग्जांपल, सटीक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये आपका टुकड़ों में टूट टूट कर सभी ओर बिखर गया, वही हो गया आपका हाई टू लो कंसंट्रेशन। इजी बेस पे, जैसे आपको शक्कर को ही घोलेंगे तो शक्कर को पहले नीचे जम जाता है, जब उसको घोलते हैं तो घोलकर पूरे एरिया में बिखर जाता है, उसी प्रकार का। इसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका, क्या बोला था? हाई कंसंट्रेशन, उसका सटीक एग्जांपल हाई से लो की ओर। तो यहाँ पर आपका देखिए कंसंट्रेशन जो होता है आपका सोल्यूट का हाई है सबसे ज़्यादा, जो कहाँ जा रहा है आपका? लो की ओर। यहाँ पर थी नहीं है तो लो की ओर। आपका सिंपल में आता है वो किसी भी एरिया से जा सकता है, यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक। यदि हम फैसिलिटेड की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है आपका? किसी भी एरिया से पार कर लेता है। जब फैसिलिटेड की बात करते हैं हम, जैसे हम एक और एग्जांपल हो गया सिंपल डिफ्यूजन का ही, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए O2 का कंसंट्रेशन जो होता है आपका ज़्यादा है, O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है, ठीक। तो ज़्यादा से किधर की ओर गया? लो की ओर। तो इसके लिए कोई ATP की रिक्वायर्ड होगी? नहीं होगी यहाँ पर। तो जो होता है आपका O2 यहाँ पर आया नीचे की ओर, ठीक। अगर जैसे यहाँ पर पहले O2 यहाँ पर था, देखिए इधर से नीचे उतरते हुए, इसके बाद अब कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, मतलब हाई से लो की ओर गया, ठीक। इसके बाद फैसिलिटेड की बात करें तो फैसिलिटेड में जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके, तो जो फैसिलिटेड होते हैं एक निश्चित मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर फैसिलिटेड एक उसकी यूट्यूब नली ही होती है, उसी में वो जा सकता है, इधर किसी भी एरिया से नहीं जा सकता। सिंपल में क्या था? किसी भी एरिया से क्रॉस कर ले रहा था, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आता है किसी भी एरिया से क्रॉस नहीं कर सकता मॉलिक्यूल, हाई से लो की ओर किसी भी एरिया में नहीं आपका पार कर सकता, एक नली के द्वारा ही जाएगा, एक निश्चित नली के द्वारा ही, ठीक। दूसरा एग्जांपल एक किसका एग्जांपल था आपका? एक्ट 2 ट्रांसपोर्ट का, नहीं, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल था। 2 सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड। सिंपल में क्या था? किसी भी एरिया में क्रॉस कर ले रहा था आपका मेम्ब्रेन, तो समझ गए, ये हो गया आपका पोलर वाला पार्ट वाटर लविंग, एंड टेल वाला पार्ट जो होता है वाटर हेटिंग होता है। तो इस मेम्ब्रेन को बना लीजिएगा देख के। इसके फैसिलिटेड क्या होता है आपका? निश्चित एरिया से ही क्रॉस करेगा मॉलिक्यूल,
पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझिए कि होता क्या है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर बढ़ जाता है। उसी डेफिनेशन को आप सिंपल डिफ्यूजन में लिख सकते हैं, फैसिलेटेड में लिख सकते हैं। फैसिलेटेड के लिए आप निश्चित नली को दिखाइएगा, ठीक, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है फैसिलेटेड में, यहाँ पर जो इसी नली के द्वारा ही मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है, इधर से नहीं कर रहा। इसके बाद आगे देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भी एकदम सिंपल तरीका होता है, जहाँ पर आपका वाटर का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर जाता है। ऑस्मोसिस क्या बोलता है, ए पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसके लिए एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। क्या होता है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, किसकी, ऑस्मोसिस के लिए, ठीक। तो जो आपका हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर H2O का हाई, जो आपका H2O है उसका कंसंट्रेशन हाई है, ये आपका सपोज कीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो मेम्ब्रेन है ही आपकी, फास्फोलिपिड का एक लेयर है ही, ठीक। तो उसमें भी आपका एक निश्चित क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस के लिए, जहाँ से होते हुए लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगा। तो आपका जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का तीनों एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी क्या देख रहे थे, अभी देख रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब देखने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं इसको, एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी होता क्या है उसको देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोल रहा है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर मूवमेंट करने लगता है। हम फर्स्ट में ही देखे थे इसका डेफिनेशन। फर्स्ट में क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लो कंसंट्रेशन से लो से हाई की ओर जाता है आपका, तो यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कैसे होगी देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो यहाँ पर यदि लो से जब हाई की ओर भेज रहे हैं, जब इसको रिक्वायर्ड नहीं है ने, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की, जब उसको हम फोर्सफुली भेज रहे हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसमें नीड एटीपी बोलता है, ठीक, लो टू हाई। इसके बाद प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपका, यहाँ पर लो टू हाई, किधर जा रहा है, लो से हाई की ओर। तो जहाँ पर देखिए जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसको ज़्यादा और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बोल रहा है ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन आपका ओनली 3 थे, तो जिसको हम प्रेशर के थ्रू ऊपर की ओर भेज रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ रहा आपका ये क्या है, फास्फोलिपिड का एक लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसी में हम ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं कि क्या होता है। इसमें मोस्टली 2 ट्रांसपोर्ट आते हैं आपके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों को मैं बता चुका हूँ। हम अब पहले क्या देख चुके हैं, हम इस पैसिव ट्रांसपोर्ट देख चुके हैं। अब देख रहे हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से जब हाई की ओर हम भेजते हैं तो उसमें एटीपी की रिक्वायर्ड होती है, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रही है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर की ओर मूवमेंट करने लग रहा है, इसको हम फोर्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3 सोडियम आयन है, और यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन। पोटेशियम यहाँ 2 है, तो यहाँ पर लो है, और यहाँ क्या है आपका हाई है। तो ये नीचे की ओर आ रहा और ये ऊपर की ओर जा रहा। तो देखिए सेकेंड इमेज में क्या दिखाता है, यहाँ पर जो 3 सोडियम थे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और जो ऊपर का जो पोटेशियम था वो कहाँ आ गया, आपका नीचे आ गया। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा, हाई कंसंट्रेशन टू सब्सटेंस इज मूव अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय ए मोमेंट, सेकेंड सब्सटेंस डज नॉट कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट। ये क्या बोल रहा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको मत ध्यान दीजिए अभी, लो टू हाई, तो इसके लिए हम प्रोवाइड एनर्जी किए, ठीक। हाई से लो की ओर तो आसानी से चला जाता है, लेकिन लो से जब हम हाई की ओर भेजते हैं, भरे हुए ट्रक की ओर अगर किसी को और भेजना हो तो उसको लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, वही होता है आपका सेकेंडरी वाला। तो यहाँ पर भी सटीक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन किसका हाई है, इसका जो होता है लो होता है बेंजीन का, जो कहाँ आ रहा है आपका हाई की ओर, ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार सोडियम का यहाँ कंसंट्रेशन क्या है आपका, लो है, इसकी अपेक्षा लो से हम किसको भेज रहे हैं, ऊपर की ओर भेज रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर लो है और यहाँ हाई है, जिसको हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं। उसी प्रकार सोडियम का भी है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है आपका, लो है और यहाँ हाई है, तो इसको भी हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक्स एग्जाम्पल किसका, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। इसमें कुछ मत कीजिएगा आप, बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझिए और पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझिए। इसके बाद उसका सटीक सा दो एग्जाम्पल दे दीजिए। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। फास्फोलिपिड लेयर जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना होता है आपका मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड का बना होता है। तो प्रोटीन्स क्या होता है आपका, एक निश्चित मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ये आपके क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और ये जो होता है आपका मेम्ब्रेन्स हो गए, फास्फोलिपिड लेयर हो गया। तो फास्फोलिपिड जो लेयर होता है आपका किससे बना होता है आपका, पोलर हेड, किससे बना होता है आपका, पोलर हेड का बना होता है और नॉन पोलर टेल्स का। ये वाटर लविंग होता है, ठीक, ये वाटर हीटर होता है। तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट थ्रू, नहीं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट थ्रू ए मेम्ब्रेन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।